कहता है कि हो नहीं सकता है आसमान में सुराग। कौन कहता है कि हो नहीं सकता है आसमान में सुराग। एक पत्थर तो दिल से उछालो यार। आप देख रहे हैं केवल सच। आज मैं नादिर प्रखंड के इंटर विद्यालय में आया हुआ हूँ, जहाँ के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर बाबू नीरज जी हैं, जो इन्होंने अपने कार्यकाल में जो विद्यालय को सजाया संवारा और नए नए प्रसून इनके विद्यालय से विभिन्न पदों पर भी जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं केवल सच पत्रिका परिवार की ओर से सर मैं आपको बधाई सर। मैं हाल में ही मैंने सुना कि आप बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आपका चयन हुआ है। इसके लिए आपको बधाई। आप ये बताएं कि सर आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में हुई। मेरा गांव का नाम बढ़ौना, पोस्ट बढ़ौना, थाना हिसुआ, जिला नवादा है और वहीं का मैं मूल निवासी हूँ। और प्रथम क्लास से आठवीं कक्षा तक मेरी पढ़ाई लिखाई गांव में हुई है, जहां हम लोग बगीचे में बोरा पर बैठ कर पढ़ाई की है। और इसके बाद अगली शिक्षा 8वीं अगली शिक्षा मतलब कन्हाई इंटर स्कूल नवादा से हुई है। इसके बाद मैं इंटर टी स्कूल हिसुआ से हुआ। उसके बाद BA भी टी स्कूल हिसुआ से। इसके बाद PG डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से PG किया हूँ मगध यूनिवर्सिटी। इसके बाद अगली शिक्षा B.Ed NCERT भुवनेश्वर से किया हूँ। इसके बाद मैं PhD इंटर निकालने के बाद मगध यूनिवर्सिटी से PG की उपाधि प्राप्त किया हूँ। पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ? मेरी पहली पोस्टिंग उच्च विद्यालय पूर्व हाई स्कूल में हुई है। सर आप इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको सामान्य परिवार के होंगे, आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप इतने ऊंचे शिखर पर बढ़ते जा रहे हैं? मेरी पढ़ने की लालसा मेरे प्रारंभ थी, मतलब खुद जाके अपने स्कूल में एडमिशन करवाए थे प्रथम क्लास में। और बाबूजी हमेशा ध्यान देते थे कि तुम पढ़ाई करो। इसके बाद हमारे गुरुदेव मिले, वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई से तुम अपना गरीबी को दूर कर सकते हो। गरीबी दूर करने मात्र रास्ता शिक्षा प्राप्त कर लोगे, तुम्हारा सारा गरीबी दूर हो जाएगा। जो प्रारंभिक शिक्षा के जो गुरु जी थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते गए। और जो भी मेरे गुरुजन मिलते गए वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किए। उन्हीं का देन है कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और विश्वविद्यालय बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अधीनस्थ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मेरा चयन हुआ। नारदीगंज जब आए तो आप किन समस्याओं से गुजरना पड़ा? नारदीगंज में आने के बाद ज़्यादा तो विशेष कोई समस्या से गुजरना पड़ा, थोड़ा बहुत होते रहता है। फिर भी सभी शिक्षकों का सहयोग, ग्रामीणों का सहयोग मिलते गया, जिसके वजह से हम विद्यालय को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। अभी आपके विद्यालय में कितने छात्र छात्रा हैं? हमारे विद्यालय में भी 27 शिक्षक हैं, 3 नॉन टीचिंग स्टाफ है और लगभग 2292 विद्यार्थी हैं। यहाँ 9 क्लास से 12 क्लास की पढ़ाई होती है। अब यहाँ शिक्षकों की संख्या कितनी? क्या हर विभाग का शिक्षक हैं क्या? यहाँ यहाँ कुल मिला करके 27 शिक्षक हैं। अधिकांश विषय में शिक्षक उपस्थित हैं, 1-2 विषय में शिक्षक नहीं आए हैं, फिर भी सारे विषय की पढ़ाई हो जाती है। सर ये आपका जो विद्यालय का बहुत सारा जमीन बाकियाओं द्वारा बनाया गया था और भी बहुत सारा था, लेकिन आपके कार्यकाल में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा जमीन को आप स्कूल का जो जमीन है उसका सौंदर्यीकरण और विकास किए। जी, हमारे प्रभारी बनने से पूर्व विद्यालय का कुछ भूमि कुछ भूमि पर अतिक्रमण किया गया, लेकिन जब से मेरा प्रभार लेने के बाद नहीं के बराबर अतिक्रमण किया गया। यहाँ तक कि विद्यालय को सुरक्षा, विद्यालय के जमीन को सूचित करने के लिए विद्यालय में बाउंड्री का निर्माण कर दिया गया। क्या अभी भी कुछ बाउंड्री या विकास विद्यालय का जितना भूमि है सारे भूमि पर जो है
बाउंड्री नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कुछ असामाजिक तत्व लोग मतलब कोई गुमटी खोले हुए हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। अगर सारा जमीन पर अगर बाउंड्री हो जाएगा तो विद्यालय का सारा जमीन सुरक्षित हो जाएगा। आपके आने के बाद विद्यालय में विकास के क्या क्या कार्य हुए? हमारे आने के बाद विद्यालय में मतलब बहुत सारा मतलब लैब का निर्माण हुआ, जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आर्ट्स एंड क्राफ्ट रूम, इसके अलावा 2 ACR कमरा, इसके बाद लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। अगर यहाँ किसी छात्राओं को किसी तरह का चिकित्सा की आवश्यकता होगा तो उसके लिए आपको विद्यालय कर हमारे यहाँ पहले तो मेरे विद्यालय में फर्स्ट एड का मटेरियल रखा हुआ है। प्राथमिक उपचार के लिए जो भी छोटा मोटा मतलब किट वगैरह है, जैसे मतलब किसी का मतलब थोड़ा सा हाथ पैर कट गया तो उसके लिए मतलब जो भी दवाइयाँ उपलब्ध है। अगर विशेष प्रति आता है तो बगल में मतलब सरकारी अस्पताल है, हम लोग बच्चों को ले जाते हैं ताकि वहाँ इलाज सही से हो सके। सर आजकल यानी आगजनी की घटनाएं होती है, इस तरह की आकस्मिक घटनाओं से बचने के लिए क्या आपके लिए सब व्यवस्था है? हमारे यहाँ मतलब आपदा से निपटने के लिए सबसे पहले तो हमने विद्यालय में दो मेन गेट बना रखा है, ताकि बच्चों को अगर किसी आपात परिस्थिति में निकलने का मौका मिला तो अगर एक दरवाजा से प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरे गेट से बच्चे निकल जाए आसानी से। आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे देश के द्वारा युवाओं हम को, छात्राओं को? केवल सच प्रेस के माध्यम से हम बच्चों को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि आप अभाव की स्थिति में भी आगे बढ़ सकते हैं, अगर बशर्ते कि आपकी इच्छा होना चाहिए, लगन होना चाहिए। जब तक इच्छा नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इच्छा हो जाएगा कि हमको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो अभाव की स्थिति में आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते कि हमारी इच्छा होना चाहिए कि हम कुछ जीवन में करें। जब तक जुनून नहीं आएगा तब तक आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। और गरीबी को दूर करने में, बेरोजगारी को दूर करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर शिक्षित बन जाएंगे, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गरीबी और बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। सर विभिन्न महापुरुषों का आपके कार्यालय फोटो देखकर बहुत खुश हो गए। आपके अंदर के जज्बा है कि हमारे महान पुरुष देश को सेवा दिए, त्याग किए, जो भी मतलब हमारे जो महापुरुष लोग हैं, सबका कुछ न कुछ योगदान रहा है, योगदान रहा है। और इनसे प्रेरणा बच्चों को मिलते रहे, हमें मिलते रहे, शिक्षकों को मिलते रहे, जिसके लिए हम लोग इन लोगों का मतलब जो फोटो हम लोग अपने सामने रखा है, ताकि इनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत गरीब परिवार से पैदा हुए, इसके बावजूद भी अपने लगन से आगे बढ़े और प्रधानमंत्री के पद पर भी सुभूषित हुए और देश को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए सर, बहुत अच्छा आपने केवल सबको बताया, और हम केवल सब देश के द्वारा आपकी उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। मैं भी अपने तरफ से, विद्यालय की तरफ से आप हमारे भावना को जो आप उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमेशा इस तरह से हम लोग को अच्छी पूछ करके समाज में मेरी बातों को फैलाने के लिए कोशिश करते रहे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ।